नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले दूध मुँह बच्चे को सुलाया, फिर दूसरे कमरे में जाकर महिला ने ऐसे गले लगा ली मौत। पति सांस गिरफ्तार। मंडी जिला के डेहरा क्षेत्र में रविवार को एक 19 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रियंका पत्नी रवि कुमार निवासी गांव सकरोट डाक गरनामा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति, दूध मुँह बच्चे और सास के साथ डेहरा में किराए के मकान पर रह रही थी। घटना के समय उसका पति ड्यूटी पर गया हुआ था, जबकि सास पास की दुकान पर मौजूद थी। हिमाचल बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतरे 28 पद अधिकारियों की छुट्टी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के भीतर अनुशासन का डंडा चलाया है। भाजपा के पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे अपने 28 पद अधिकारियों को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। ये सख्त कदम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा उठाया गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर बिंदल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस विषय पर गहन चर्चा की, जिसके बाद पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया गया। 67 साल के बुजुर्ग पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। पोस्को एक्ट में मामला दर्ज। ऊना जिले के दौलतपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक 67 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पोस्को एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता की ओर से शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। संतान ना होने की सजा। पति और सास ने विवाहित को जबरन पिलाया जहरीला पदार्थ। पीड़िता की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित को जबरन जहरीले पदार्थ पिलाया गया। पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता की बहन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और सास के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सामान चुराते रंगे हाथ पकड़े 3 अस्थायी कर्मचारी। बाबा बालकनाथ मंदिर देवसित में रविवार तड़के मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए रखे गए मंदिर न्याय के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार कपूरथला से करीब 700 श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा जी के दरबार में माथा टेकने आया था। रात को सभी श्रद्धालु विश्राम हॉल में सो रहे थे कि इसी दौरान सुबह करीब 3 बजे 3 अज्ञात व्यक्ति हॉल में दाखिल हुए और सोए हुए श्रद्धालुओं के मोबाइल, नकदी और गहने चुराने लगे। कुछ श्रद्धालुओं की आंख खुलने पर उन्होंने इन संदिग्धों को दबोच लिया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनसे चोरी का सामान बरामद हुआ और कुछ सामान का अभी भी कुछ पता नहीं है। पौंडा साहिब में 25 वर्षीय विवाहित ने उठाया खौफनाक कदम। 2 बच्चों के सर से उठा मां का साया। सिरमौर जिले के उपमंडल पौंडा साहिब के अमरकोट क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय विवाहित ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान सविता पत्नी अंकित के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। कांगड़ा पुलिस ने 3 दिन में सुलझाई ब्लाइंड चेन स्नैचिंग की गुत्थी। राजस्थान और हरियाणा से 2 आरोपी गिरफ्तार। कांगड़ा पुलिस ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन कार्य प्रणाली का परिचय देते हुए मात्र 3 दिन के भीतर एक ब्लाइंड चेन स्नैचिंग के मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा और राजस्थान में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई सोने की चेन भी पंजाब से बरामद कर ली है। हमीरपुर में 83 पंचायतों में थमा चुनाव प्रचार। 26 मई को डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में जिला हमीरपुर की 83 ग्राम पंचायतों में रविवार सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इन पंचायतों के कुल 482 मतदान केंद्रों में 26 मई को होने वाले मतदान के लिए 482 मतदान दलों को रविवार को ही रवाना कर दिया गया। इन मतदान दलों में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारियों सहित कुल 1928 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। इनके अलावा पुलिस एवं होमगार्ड्स के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। खरोटा में युवक पर हमला, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। थाना तलाई के अंतर्गत खरोटा क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया है
कि इसी दौरान आरोपी ने डंडे और उसके सर पर और गर्दन के पीछे से वार कर दिया, जिससे वह सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद सभी आरोपियों ने उसके साथ हाथ, लात और मुंह से मारपीट की तथा गाली गलौज की। शिकायतकर्ता के अनुसार कुछ देर बाद आरोपी का पिता भी मौके पर पहुंच गया और उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ओवरटेक करने पर विवाद, हरियाणा के पर्यटकों ने एचआरटीसी बस चालक के साथ की मारपीट, महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार सुबह एचआरटीसी की वोल्वो बस चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। दिल्ली से रोडू जा रही बस के चालक पर पर्यटकों ने कथित रूप से हमला कर दिया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में हरियाणा के 2 युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी ठियोग की तरफ फरार हो गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।